हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। घटना चक्र हिस्ट्री सीरीज का आज फोर्थ वीडियो है। हम कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रीलिम्स या मेंस या किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दैट इज बुद्धिज्म। आई होप आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल लग रही है। प्लीज अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल है तो कमेंट करके हमें बताएं, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी पर्सनल कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको ये सीरीज कैसे पसंद आ रही है। हमने सेपरेट एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है सो दैट वहां पे आपको सारी वीडियोस एक साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड पीडीएफ के लिए प्लीज टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। बुद्धिज्म, तो ये हो गई बुद्धिज्म से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये वाला जो टेबल है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से करने का है। इसका अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक शॉर्ट फॉर्म जो मुझे कन्वीनियंट लगा है जब भी मैंने प्रैक्टिस किया है, तो ये इस तरीके से है। जैसे देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके साथ में जो प्लेसेस हैं, अगर हम उसको याद करना चाहते हैं तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। सॉरी, आर वी पी के एंड जो इनके रूलर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ये है ए के ए के। तो आप अगर इसे मल्टीपल टाइम्स याद रखेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा दैट आर वी पी के एंड ए के। तो आप देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स के आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स पी आ रहा है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगर आप ट्राई करें और किसी को ये फॉर्मूला हेल्प कर जाए तो आई विल बी ग्लैड। सो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न? तो इसका आंसर है 563 बीसी। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ही वाज बॉर्न एज सिद्धार्थ, जो उनका चाइल्डहुड नेम था, 563 बीसी इन शाक्य क्षत्रिय फैमिली in Lumbini near Kapilvastu, Nepal. Father's name was Shuddhodhana, who was the chief of Sakya clan. Mother was Maya Devi from Kolia clan. At the age of 29, left his home on his horse Kanthak, accompanied by Channa, and this was called Mahabhinishkramana. Died at the age of 80 years in 483 BC at Kushinagar, जो कि फर्स्ट कैपिटल था, मल्ला किंगडम था, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो नोन एज महापरिनिर्वाण। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस एक बॉक्स में कम से कम भी 10 to 20 एमसीक्यूज आपके सॉल्व करने का डेटा अवेलेबल है। तो ये बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, कि बर्थ कब हुई, डेथ कब हुई, कहाँ पे हुई, उस पार्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है, हॉर्स का नाम क्या था, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, किस एज में उन्होंने घर छोड़ा। तो ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अब देखिएगा आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी बॉक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इसी के आसपास के होंगे। ओके, which of the events of Buddha's life is known as Mahabhinishkramana? तो ये हो गया his departure from home. गौतम बुद्धा's mother was from which clan? कोलिया clan. देख रहे हैं वो बॉक्स अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो आगे के सारे क्वेश्चन जो है हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। गौतम बुद्धा was born at B लुम्बिनी. Which of these is another name of Buddha? तो यहाँ पे है none of the above, क्योंकि पार्थ, मिहिर, प्रचन्ना एंड केश, इसमें से कोई सा भी उनका नाम नहीं था। बट छत्तीसगढ़ पीसीएस ने क्या डिक्लेयर्ड ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर, प्रचन्ना एज इन रिवाइज। तो पता नहीं उन्होंने क्यों दिया था, बट ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि इनमें से कुछ भी जो है वो गौतम बुद्धा का अनदर नेम नहीं था। अगर यहाँ पे हाँ सिद्धार्थ होता तो फॉर श्योर हो जाता। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज लुम्बिनी नोन एज बुद्धास बर्थ प्लेस? तो मौर्यन टाइम में हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका कंफर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट लुम्बिनी? तो रुमिनदेव पिलर इंस्क्रिप्शन में जो अशोका ने इरेक्ट करवाया था उसमें गौतम बुद्धा के बर्थ प्लेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट शाक्यमुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी? अगेन अशोक। वेयर डिड महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस? सी कुशीनगर। गौतम बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा इन द किंगडम ऑफ? तो कुशीनगर अभी हमने पढ़ा मल्ला किंगडम का कैपिटल था। बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ? अगेन मल्लास। गौतम बुद्धा अटेन निर्वाणा एट विच प्लेस? कुशीनारा। महापरिनिर्वाणा टेम्पल इज लोकेटेड एट कुशीनगर। तो देख रहे हैं आप, कुशीनारा, कुशीनगर, ये अलग अलग नाम भले आपको आएंगे ऑप्शन में बट ये है सब सेम ही। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ बुद्धा? तो बुद्धा की लाइफ से कौन कौन से किंगडम्स एसोसिएटेड थे? तो अवंती नहीं था, गांधार भी नहीं था, कोसाल यस, एंड मगध यस। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 and 4। Who was the last person to get enlightenment from गौतम बुद्धा? तो ये थे सुभद्र, ठीक है। Who among the following was the last person converted by the Buddha? Same, Subhadra. Where did Buddha reside during his last rainy season in his life? तो ये वैशाली।
Which one of the following describes the best concept of nirvana in Buddhism? तो निर्वाण को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? इसका आंसर है ए, द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, कि हमारे मन की जो इच्छा है वो जिस दिन खत्म हो जाएगी हम उस दिन एनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। Who had attained enlightenment in बोध गया? गौतम बुद्धा। अब ये देखिए 67 बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, तो कई बार इतने इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। Who was अलारा कलम? He was a teacher of Buddha. At which place did Mahatma Buddha gave his first धम्म चक्र परिवर्तन? तो इसे इस तरीके से लिखा हुआ है धम्म चक्र परिवर्तन, यहाँ पे लिखा है बट इट इज धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये था सारनाथ पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग एग्जाम से पूछा गया। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन? इट वाज एट सारनाथ। हु गेव हिज फर्स्ट सर्मन इन सारनाथ? महात्मा बुद्धा। तो देखिए क्वेश्चन वही है क्वेश्चन, बट उसको पूछने का तरीका बस चेंज हो गया कि बुद्धा ने पहला सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में, और सारनाथ में पहला सरमन किसने दिया था? बुद्धा ने। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। बीपीएससी क्वेश्चन था ये। बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन इज नोन एज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। तो जो आप देख रहे हैं घटना चक्र में बहुत रिपीटेटिव मल्टीपल क्वेश्चन है, इससे आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि एक क्वेश्चन को पूछने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, तो उस हर तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। धर्म चक्र परिवर्तन वाज परफॉर्म्ड एट सारनाथ। गौतम बुद्धा गेव द मैक्सिमम sermons at which place? ये है श्रवस्ती। श्रवस्ती कैपिटल था कोसाल का। बुद्धा had visited कौशंबी during the reign of उदयना। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, ये जो ऊपर मैंने बताया था जो टेबल था बुद्धिस्ट काउंसिल को लेके वो इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है महाकश्यपा। Who was the president of first Buddhist council? Again महाकश्यपा। Who among the following conducted first Buddhist council? महाकश्यपा। ये देखिए यही महाकश्यपा वाला जो है 67 में पूछा हुआ है। Where was the first Buddhist council convened? तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स की लोकेशंस का भी मैंने जो आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था, क्या था वो? RVPK। तो पहला वाला हो गया हमारा R, तो यहाँ पे आंसर हो गया राजगृह। 67 के प्री के री एग्जाम में भी पूछा गया। Saptaparni cave is situated in Rajgriha. After Mahaparinirvana of Lord Buddha, the first Buddhist council was held at Rajgriha. Who among the following presided over Buddhist council held during the reign of Kanishka at Kashmir? It is Vasumitra. Mahayana sect and Buddhism emerged during the reign of Kanishk, जिनके टाइम पे जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। A Buddhist council during the reign of Kanishka was held at, कहाँ हुई थी? कश्मीर। Again RVPK, K for Kashmir. Fourth Buddhist Council was held in Kashmir during the reign of which king? Kanishk. Fourth Buddhist Council during the reign of Kanishk. Following rulers convened the fourth Buddhist Council in Kashmir. Again Kanishk. Consider the following deification of Buddha, treating the path of bodhisattvas, image worship and rituals. ये कौन कौन से फीचर्स जो है वो महायाना बुद्धिज्म के पार्ट है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा मतलब बुद्धा को एक तरीके से गॉड बना दिया गया था। यस। ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास। यस। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स इसी टाइम पीरियड से स्टार्ट हुई थी, तो ये सारे फीचर्स हैं महायाना बुद्धिज्म के, तो ऑल हो जाएगा इसका आंसर। फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ओके क्या है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? RVPK। तो इस तरीके से हम लगा देंगे। राजगृह हो गया हमारा 2 पे, तो सबसे पहले ये, उसके बाद V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र एंड K से कुंडलवन या कश्मीर, जो भी दोनों में से आ सकते। ये हो गया हमारा आंसर 2143। अरे मैं ही गलत कर रही हूँ। 2143। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस? तो ये हुआ RVPK में, RV वैशाली। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल P पाटलिपुत्र। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अजातशत्रु ने करवाई थी, तो ये हमारा आ गया ये वाला पार्ट जो रूलर्स का था, AKAK। ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो ये राजगीर में हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? AKAK। तो ये K हो गया काल अशोक। यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल और उनके प्रेसिडेंट्स को हमें मैच करना है। तो फर्स्ट जो हुई थी महाकश्यपा थे, सेकंड में सबकमी थे, थर्ड में मुगालिपुत्र तीस एंड फोर्थ में वासुमित्रा। ओके अगेन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ एंड रिलेटेड 4 प्लेसेस। तो बर्थ उनकी कहाँ हुई थी? बर्थ उनकी हुई थी लुम्बिनी में। डेथ कहाँ हुई? कुशीनगर में। फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ एंड एनलाइटनमेंट बोध गया। ओके इसका आंसर है Which event of Buddha's life is represented by the wheel with deer in Indian art? तो ये है हमारा फर्स्ट प्रीचिंग, जिसे हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो व्हील है, व्हील रिप्रेजेंट्स द चक्र।
ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है साइन एंड मीनिंग। तो अगेन बर्थ जो है वो साइन है लोटस का, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र परिवर्तन, एनलाइटनमेंट बोधि ट्री, एंड ग्रेट डिपार्चर हॉर्स, क्योंकि वो जो हॉर्स पे गए थे जिनके हॉर्स का नाम था कंतक। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ टिबेटियन बुद्धिज्म। इसका आंसर है कंगयूपा। ये रेयर क्वेश्चंस हैं, इतना रेगुलर पूछे नहीं जाते। फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा। तो इसमें से हमें बताना है कि क्या क्या करेक्ट है। ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु, ठीक है, लुम्बिनी कपिलवस्तु नियर नेपाल। तो इन तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है। ही अटेन एनलाइटनमेंट एट बोध गया, ठीक है, डिस्कार्डेड वैदिक रिलीजन, ठीक है, प्रीच नोबल ट्रुथ्स, ओके करेक्ट। 1 2 3 4 सारे हो गए। महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर, ऑब्वियसली जहां पे बुद्धा को एनलाइटनमेंट रिसीव हुई थी। बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ द फैमिली। तो इसका आंसर है फिफ्थ जनरेशन ऑफ द फैमिली। तो इसके पीछे भी स्टोरी है कि एट प्रेजेंट जो बोधि वृक्ष है महाबोधि टेम्पल पे वो रियल नहीं है, जहाँ पे महात्मा गांधी को एनलाइटनमेंट मिली थी। ठीक है, क्योंकि जो किंग शशांक थे उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था ये 7th सेंचुरी में, और उसके बाद इट वाज प्लांटेड, एक तरीके से इट वाज रीप्लांटेड बाय द ऑर्डर्स ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टाइम हेड थे, एंड इज कॉल्ड द 5th जनरेशन ट्री। ठीक है, which of the following Buddhist sacred places situated on the banks of river Niranjana? क्या है? बोध गया। The teachings of Buddha are related to purity and holiness of conduct. Who among the following wanted to become the leader of the Sangh even during the lifetime of Buddha? तो ये थे देवदत्त। Who among the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangh after his death? किसी को भी नहीं। उन्होंने कहा था कि अब जो मेरी टीचिंग्स है वो ओरल ट्रेडिशंस में आगे कंटिन्यू करेंगी, कि और जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स और प्रैक्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही अब जो उनकी एक उन्होंने एक सेक्ट बनाया था वो उस पर काम करेगा, और कोई भी हेड उन्होंने नेक्स्ट अपने से हेड किसी को भी अपॉइंट नहीं किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म्स द मेन थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। ठीक है, तो बुद्धा ने जो एट फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द कॉज ऑफ संस्कार इंप्रेशन इज अविद्या इग्नोरेंस। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी में दिया गया है कि द प्राइमरी कॉज ऑफ संस्कार इंप्रेशन इज इग्नोरेंस। इसका मतलब है कि अविद्या मतलब एब्सेंस ऑफ नॉलेज और द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। तो इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, कि अगर हमें मतलब नॉलेज ही नहीं होगी किसी की तो हम हमेशा परेशान ही रहेंगे एक तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा? ही बिलीव्स इन कर्मा, ठीक है, ही बिलीव्स इन रीबर्थ, वो भी ठीक है, अटेनिंग निर्वाणा, ठीक है, बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, तो नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 and 3। The entry of women as भिक्षुनी into Buddhist Sangha was allowed by Gautam Buddha at वैशाली। तो इससे पहले तक जो विमेन प्रीस्ट हैं वो अलाउड नहीं थी, और रिक्वेस्ट ही किसने की थी? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसाइपल आनंदा। व्हाट इज त्रिपिटक? त्रिपिटक क्या है? कलेक्शन ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और ये तीन कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। त्रिपिटक टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? बुद्धिज्म। त्रिपिटक्स आर सीक्रेट बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट। It is associated with which of the following? Buddhist. Following Buddhist text contains the rules of monastic life. तो इसका आंसर है विनय पिटक। देखिए एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे है ना, तो हाँ यहाँ पे दिया हुआ है कि सूत पिटक कंटेन्स sermons and teachings of Buddha. विनय पिटक contains rules governing the संघ and monks. एंड अभिधम पिटक कंटेन्स द फिलोसफी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सूत पिटक है उसमें सर्मन्स और टीचिंग्स है बुद्धा की। विनय पिटक में हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एक तरीके से, कि मॉन्क्स को किस तरीके से अपनी लाइफ जीनी है। एंड अभिधम पिटक में फिलोसफी है बुद्धिज्म की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमका बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक, अभिधम पिटक का है। तो इसका न्यू पार्ट ऑफ लिटरेचर उसी तरीके से, मतलब उसके अंदर और कौन कौन से सेगमेंट्स डिवाइडेड हैं उसी के बेस पे ये क्वेश्चन था। Which of the following Buddhist literature contains the Buddha's sermons on matters of ethics and doctrine? तो ये किसमें है? सूत पिटक में। What does त्रिरत्न means in Buddhism? तो त्रिरत्न बुद्धिज्म में है बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आई होप कि जो भी ये पढ़ता है बुद्धिज्म उसे याद होना चाहिए। Consider the following features about the Buddhist philosophy. The seed of Buddhist philosophy is traced in the teachings of Gautam Buddha itself. ठीक है, Buddha always emphasized leading a moral life for the emancipation of human suffering rather than indulging into philosophical problems. तो ये भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। ये देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, लेटेस्ट 2023 में। इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड पावरना यूज्ड टू बी हेल्ड। ये क्या होता था? तो पावरना वाज द
confession by monks of their offences committed during their stay in monasteries during the rainy season. Ashok Raman Monastery is situated at Patliputra. Where is the highest in the world? विश्व शांति स्तूप located in बिहार. तो बिहार के हर इंसान को पता होना चाहिए कि ये राजगीर में है. 40 सेकंड टू 50 सेकंड इस बहुत बार पूछा जाता है और इसको वर्ल्ड पीस पगोड़ा भी बोलते हैं. ठीक है, कहाँ है ये? हिल्स ऑफ राजगीर में. द जायंट बुद्धा स्टैच्यू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जापानीज ने कंस्ट्रक्ट किया था इसको. वेयर द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ऋग्वेद. तो मतलब स्तूपा का कनेक्शन जो है वो बुद्धिज्म से बाद में जाकर के स्ट्रांग हो गया, बट उससे पहले से स्तूपा के बारे में नॉलेज थी. ठीक है, तो ऋग्वेदा में स्तूपा मीन्स ट्री स्टेम. ठीक है. नेक्स्ट, द स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा लाइफ इज सांची स्तूप. ये जो सांची स्तूप है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बुद्धा की लाइफ से वो रिलेटेड नहीं है. ठीक है, बाकी जो सारे स्तूपास हैं वो किस तरीके से रिलेटेड है? सारनाथ में हो गया धर्म चक्र परिवर्तन, बोध गया में एनलाइटनमेंट, एंड कुशीनारा इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ बुद्धा. With reference to ancient India, consider the following statements. The concept of stupa is Buddhist in origin. Okay, नहीं, हाँ ये 2023 के यूपीएससी का क्वेश्चन था. तो बुद्धिस्ट ओरिजिन में नहीं है, जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा कि ऋग्वेदा में भी स्तूपा मेंशन था. तो क्या तो बोलते हैं, ओनली ऑल 3 का ऑप्शन तो यहाँ पे कट गया. स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स. ये ठीक है. स्तूपा वाज अ वोटिव, तो नन भी कट गया हमारा. स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. तो ये भी ठीक है. तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2, दैट इज 2 and 3. इसके बाद व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास. ओके, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एग्जैक्ट वे में. तो इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे. वेयर इज देवनी मोरी स्तूपा सिचुएटेड. ये कहाँ है? गुजरात में है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अनात्मवाद, नो सेल्फ इज द डॉक्ट्राइन ऑफ. तो बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है ये. नेक्स्ट, वर्ल्ड इज अनसुटेबल एंड ट्रांसिएंट, अनस्टेबल एंड ट्रांसिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जिसमें बोलते हैं इम्परमानेंस की कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, अनित्य. ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया. तो गौतम बुद्धा को बोला जाता है. Who among the following known as Light of Asia? Again, Lord Buddha. Reference to ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? Okay, ये बिल्कुल लेटेस्ट है. तो इसका आंसर है शाक्य मुनि एंड तात्कार. तो ये हो गया 2 and 3. न्यायपुत्र नहीं बोला जाता था, न्यायपुत्र बोला जाता है महावीरा को, जो कि जैन तीर्थंकर थे. ठीक है. नेक्स्ट है हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म. तो अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर. Who has propounded the doctrine of momentariness? तो ये है बुद्धा. Next, with reference to the cultural history of India, which of the following is correct description of term paramitas? Paramitas कौन होते हैं? Paramitas are the perfections whose attainment led to the bodhisattva path. ठीक है. तो paramitas in Buddhism is translated as perfection. So they are on the path of becoming Buddha, towards the path of becoming Buddhist. The paramitas represent qualities that bodhisattvas strive to perfect in order to purify karma and kleshas and develop bodhicitta. तो बेसिकली पैरामीटर्स वो होते हैं जिनकी परफेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट उन्हें एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जा रही है, बट वो इस चीज को डिले कर रहे हैं एज बोधिसत्वस, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस राइट पाथ की तरफ ला पाए. ओके. सो नेक्स्ट है सर एडविन आर्नल्ड्स बुक द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन. ये है ललित विस्तार. ललित विस्तार क्या है हमारा? ये भी एक लिटरेचर फॉर्म है. आई गेस पाली लिटरेचर ही है ये. नॉट पाली या संस्कृत में से ही कोई सा एक है. लूसेंट में एक बार आप लोग चेक करना, जिसमें हमें बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है. व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? तो वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस जो है वो महायान में होता था और हीनयान में नहीं होता था. Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of Kanishk. First human statues worshipped in India were those of Buddha. Which of the following laid the foundation of idol worship? Buddhism. Name the mudra which represented by the Gandhar Buddha image of Sarnath first sermon. तो ये है धर्म चक्र मुद्रा. The standing statue of Gautam Buddha was built in which period? Kushan period. ये देख रहे हैं कुषाण पीरियड तनिष्का से रिलेटेड, जिस टाइम पे महायाना सेक्ट डेवलप हुआ और बुद्धा को गॉड का स्टेटस मिल गया. द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? ओल्डेस्ट स्कल्पचर जो है तो
इसका आंसर जो ये बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा था, 66 के बीपीएससी री एग्जाम में, तो एग्जैक्टली फर्स्ट कौन सा स्कल्पचर है ये बता पाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कुषाण पीरियड में अलग अलग टाइप के स्टैचूज बनते थे एज पर वीएस अग्रवाल। बुद्धा स्टैचूज वर फर्स्ट मेड इन मथुरा ओनली, बट एज पर ह्वेनसांग इट वाज मेड इन कौशंबी। तो अलग अलग लिटरेचर से अलग अलग स्कॉलर्स के थ्रू हमें डिफरेंट लोकेशंस पता चलती है, तो वी कैन नॉट फाइंड वन आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा अनडिसाइडेड क्वेश्चन। लॉर्ड बुद्धा's image is sometimes shown in the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा क्या सिंबलाइज करता है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है बी, बुद्धा's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara। तो भूमि स्पर्श मुद्रा है, आप एक बार गूगल करके इस इमेज को देखिएगा। तो इससे क्या है कि आपको जो मुद्राज हैं अलग अलग बुद्धा की, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बिठाने में ज्यादा आसानी पड़ेगी। अगर आप जो पिक्चर्स हैं उनको देखेंगे और उसके बाद उस मुद्रा का नाम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो बुद्धा है वो बैठे हुए इस तरीके से कि उनका हल्का सा जो हाथ है वो भूमि यानी कि अर्थ के टुवर्ड्स टच्ड है। तो वो जैसे यहाँ पे लिखा ना, बुद्धिस्ट कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशंस ऑफ मारा। तो आप लोग प्लीज इसको एक बार गूगल करके देखिएगा, पिक्चर के साथ में ज्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो पाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, बुद्धा इज सीन सीटेड विद हिज हैंड राइट हैंड एक्सटेंडेड ओवर राइट नी स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड विद पाम इनवर्ड व्हाइल टचिंग द लोटस थ्रोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, ये है गुप्ता पीरियड का। सारनाथ बुद्धा इमेज बिलोंग्स टू अगेन गुप्ता पीरियड। फॉलोइंग पेयर्स हमको बताना है, परिवार परिव्रजका, श्रमणा, उपासका एंड यहाँ पे क्या है, अच्छा सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, हमें क्या करना, अच्छा करेक्टली मैच बताना है कि ऑलरेडी जो पेयरिंग्स है उनमें से करेक्टली कौन कौन सा मैच है। ये है ना, हाँ ये कब का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। तो परिव्रजका होते हैं रिनंसिएंट्स एंड वैंडरर्स, जिन्होंने सब चीज छोड़ दी होती है। उसके बाद श्रमणा जो है प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, नहीं ये नहीं है। उपासका ले फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, जो मतलब मंक्स नहीं होते हैं लेकिन बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, उन्हें उपासका कहा जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया 1 and 3। ठीक है, उपासका बुद्धिस्ट हु आर नॉट मॉन्क्स, परिव्रजका मेल रिनंसिएंट एंड वॉन्डरर्स। ठीक है, एंड श्रमणा इज अ वैंडरिंग मॉन्क इन सर्टेन एस्थेटिक कंडीशंस। ठीक है, तो श्रमणा फीस्ट वहां पे बोला गया था, बट श्रमणा का मतलब मॉन्क होता है। Which one of the following rulers did not contribute towards the expansion of Buddhism? हर्षवर्धन ने किया, कनिष्क ने किया, अशोक ने किया, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, असर्शन बताना है। ओके, कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक। ठीक है, लॉर्ड बुद्धाज महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर, ये भी ठीक है, बट क्या ये रीजन इस असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, तो नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। की मतलब आर सही है लेकिन वो जो हमारा असर्शन है उसको वो जस्टिफाई करने में हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ये हमारा आ गया, ओके इसमें मतलब इंडस वैली और बुद्धिज्म मिक्स है। लोथल एंशियंट डॉकयार्ड, ठीक है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ठीक है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, गलत। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। यस 1, 2 एंड 4। इन द महायाना बुद्धिज्म बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वाज आल्सो नोन एज, तो उन्हें पद्मपाणि भी बोला जाता है। आर्य मंजुश्री मुकल्प इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक ये बुद्धिस्ट तांत्रिक टेक्स्ट होता है, महायान और वज्रयान दोनों से रिलेटेड है ये, और यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको स्टार करके छोड़ा हुआ है। ये देखिए, एसोसिएटेड विद महायान एंड वज्रयान बुद्धिज्म। रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके ये यूपीएससी का बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। इसमें बुद्धिज्म के अंडर के जो सेक्ट्स हैं उनको लेकर के क्वेश्चन था, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नहीं है, स्थाविराविदंस बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, तो ये इनकरेक्ट है। लोकोत्तरवादन सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ द महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये ठीक है। डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिकास फॉस्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म। तो महासंघिकास फॉर्म हुए थे जिन्होंने लॉर्ड बुद्धा को गॉड के फॉर्म में देखना शुरू किया, डिफिकेशन उनका स्टार्ट किया, जिसकी वजह से महायाना सेक्ट डेवलप हो पाया। तो ये भी ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। एंड स्थाविरावादिन्स जो थे वो हीनयान सेक्ट के पार्ट थे। तो ये थोड़ा सा बहुत इन डेप्थ डिटेल वाला क्वेश्चन था, यूपीएससी लेवल का, वो भी यूपीएससी ने एक साल पूछा था। बाकी स्टेट पीसीएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, तो ये है मैत्रेय। विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
हमको बताना है क्या क्या करेक्ट है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो देखिए यूपीएससी भी बुद्धिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस करके चलता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो ये गलत हो जाएगा, ये है महायान। तो बेसिकली हीनयान में बोलते हैं कि आपको राइट पाथ फॉलो करना है, मिडिल पाथ जो है उसको फॉलो करते हुए अच्छे से अपने कर्म करने हैं, जिसकी वजह से आपको निर्वाण प्राप्त होगा। और महायान क्या कहता है कि जो बोधिसत्वास हैं वो आपको असिस्ट करेंगे इस काम के लिए, ठीक है। तो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो महायान से रिलेटेड है। बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, तो ये हो गया ठीक। बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिनेंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट, तो ये भी ठीक है 2 और 3, तो ये असिस्ट कर रहे हैं एक तरीके से। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पाणी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट, कहाँ है, अजंता में। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पाणी कहाँ है, अजंता में, ये है 69 का क्वेश्चन है। Largest and the most evolved rock cut Chaitya Hall of the Himalayan phase is situated at, कहाँ है, कार्ले। कार्ले caves पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। Which of the following rock cut caves 11 headed bodhisattva images depicted, ये कहाँ है, कान्हेरी caves, ये भी किधर है, सालसेट आइलैंड, मुंबई महाराष्ट्र। Who is the author of विशुद्धिमग्गा, विशुद्धिमग्गा के ऑथर थे बुद्ध घोष। नेक्स्ट है which of the following Buddhist texts were written in Sanskrit language, ओके तो यहाँ पे हमारे संस्कृत लैंग्वेज के हैं दिव्य वदन एंड आर्य मंजुश्री मुकल्प, तो इसका आंसर है 1 और 4। दीपवंसा एंड महावंसा जो है ये पाली में है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ ना पाली लैंग्वेज में है। विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैज बीन सेंट टू चाइना इन द 1st century AD, तो नागार्जुना को भेजा गया था। द डॉक्ट्रिन ऑफ वर्ल्ड शून्यता वाज प्रोपाउंडेड बाय विच बुद्धिस्ट फिलोसोफर, तो ये थे नागार्जुन। अभी देखिए नागसेन भी है, नागार्जुन भी है, बट हमें क्लियर रहना है नागार्जुन और नागसेन में। टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुना बिलोंग, मध्यमिका स्कूल के थे। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हिस्टोरिकल पर्सन एंड नोन एज, तो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे है आर्यदेव को लिखा है जैन स्कॉलर, बट नहीं, ये बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। दिगांग बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर थे, ओके तो ये भी ठीक है। तो सिर्फ हमारा पहला वाला गलत है, तो ओनली 2 pairs is correct. Buddhist center of learning is Vikramshila. Which of the following is not the famous center of Buddhist learning in ancient India? तो वल्लभी था, नालंदा भी था, विक्रमशिला भी था, नागपुर नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। और ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 78 बीपीएससी का। वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन गुजरात। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ गुप्ता। Who was the founder of Nalanda University? Kumar Gupta. Why was Nalanda University famous in the world? बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए। अब ये देखिए कि ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तब देखते हैं। टिल द एंड ऑफ 12th century नालंदा महाविहार लॉस्ट इट्स ग्लोरी, तो ठीक है 1100 समथिंग में डिस्ट्रॉय हो गया था। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहार, ये भी बात ठीक है। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से नालंदा महाविहार ने अपनी ग्लोरी को लूज कर दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, that both A and R are true and R is the correct explanation of A. इसके बाद नवा नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर, पाली रिसर्च सेंटर है ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो हमें बताना है कि दोनों की जो आइडियोलॉजी थी उसमें क्या क्या कॉमन था। तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, तो ये जो पार्ट है कि हमें हर तरीके का सुख दुख छोड़ देना है, ये जैनिज्म फॉलो करते थे, जैनिज्म फॉलो करते थे। और बुद्धिस्ट ये फॉलो नहीं करते थे। बुद्धिस्ट ने क्या माना, बुद्धिस्ट ने माना मिडिल पाथ, कि किसी भी चीज का हमको एक्सट्रीम नहीं करना, ना हमें एकदम ही सब कुछ त्याग देना है और ना ही हमें बहुत ही ज्यादा लाभ और मोह में रहना है, ठीक है। ये क्या लिख रही हूँ मैं, बुद्धिस्ट का बुद्धिस्ट, मिडिल पाथ। इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो ये दोनों में कॉमन था। डिनायल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, वो यज्ञ वगैरह करने में नहीं मानते थे, तो ये भी ठीक है। नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ठीक है, तो दोनों ने नॉन वायलेंस का तो प्रमोशन किया था, तो ये 2, 3 and 4। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, तो ये देख रहे हैं ये वाला हमारा जो क्वेश्चन था ये आईएएस मतलब यूपीएससी प्री 1996 में पूछा था। और फिर इसके बाद सेम इसी क्वेश्चन को, सिर्फ इसमें 3 पार्ट है,
यूपीएससी 2012 में पूछा था। तो यूपीएससी जो लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकम्स अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका फिर वही हो जाएगा, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, पेनेंस एंड एंजॉयमेंट नहीं, इंडिफरेंस टू अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड डिनायल ऑफ एफिकेसी एंड रिचुअल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये पिछले क्वेश्चन से ही सिमिलर क्वेश्चन है हमारा। तो अहिंसा इज कॉमन, इंडिफरेंस टू वेदास इज कॉमन, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन नहीं, ये सिर्फ जैनिज्म में अप्लाई होता है, बुद्धिज्म में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रुथ्स, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे है, देयर इज सफरिंग, देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट देयर इज सफरिंग, देन देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, उसके बाद देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो ये हो गया हमारा ए डी बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट, तो हमें कॉमन पॉइंट ढूंढना है, फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वर करेक्ट। तो ये हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन वाला, अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म इट रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। ऐसा नहीं है, रीबर्थ में वो बिलीव करते थे, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड सोल इज मॉर्टल, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज अनट्रू बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट, which of the following statements are correct about Buddhism? It did not reject the caste and class, correct. Challenged highest social rank Brahmins, correct. It pointed certain caste as low, तो correct. तो ये हो जाएगा 1, 2 and 3। The reason included in the expansion of Buddhism, क्या reasons थे? Simplicity था religion का, special appeal towards Dalits, missionary concept of religion, regional language, the soundness of Vedic philosophers। तो इसका आंसर इसमें वैदिक फिलोसफर्स वाला पॉइंट हटा के 1, 2, 3, 4, इसका आंसर हो जाएगा सी। Why did Buddhism start declining in India in the early medieval times? तो हमें रीजन बताना है। Buddha was by that time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism। तो जो बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का डिफरेंस था वो कम होने लग गया, क्योंकि बुद्धा को भी वैष्णविज्म का ही एक, मतलब विष्णु का एक इनकारनेशन मानने लग गए। तो ये ट्रू है। The invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhist। तो ये इसका रीजन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वर स्ट्रांगली अपोज टू बुद्धिज्म। ऐसा नहीं है, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे बहुत सारे स्तूपास वगैरह कंस्ट्रक्ट हुए थे, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 ओनली। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्वतंत्रिका एंड समितिया वर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, ये इनकरेक्ट है, ये आई गेस बुद्धिज्म के हैं। यस, दीज वर द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ना कि जैनिज्म। तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, सर्वस्तिवर्धन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमेना वर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन अ लेटेंट फॉर्म। तो इसका हो जाएगा 2 ओनली। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, काफी एडवांस लेवल का डिटेल्स पूछा हुआ है, पीसीएस वगैरह में इतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट वी हैव कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस, हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन चैत्यास एंड विहारास। तो चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहारा इज अ ड्वेलिंग प्लेस, दिस इज द डिफरेंस, आंसर हो जाएगा बी। In Indian art, the construction of stupa, chaitya and vihara is related to, आंसर है बुद्धिज्म। 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, some Buddhist rock cut caves are called chaityas while others are called viharas। तो हमें अगेन वही डिफरेंस पूछा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक में विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड चैत्या इज ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क, बल्कि इसका ऑपोजिट है आंसर, दैट चैत्या इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, द अर्ली चैत्या गृहास एंड विहारास ऑफ गुंटुनफली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट। तो ये करेक्ट है। The Chaityas and Viharas of Eastern Deccan are usually rock cut, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर है both 1 and 2 are correct. Statements regarding stupas and choose the correct option. The word stupa is an architectural term and means something which is raised up by accumulation. ठीक है। The practice of building stupas in memory of deceased existed even before Buddhist time, जैसे हमने देखा था ऋग्वेदिक टाइम से ये एग्जिस्ट करता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा both 1 and 2 are true. ये भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान पीसीएस में 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके लास्ट के हमारे 3 ही क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्यकटका व्हिच फ्लरिश्ड एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास लोकेटेड। तो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत पीरियड तक वज्रयान बुद्धिज्म आ चुका था। ये किस पार्ट में होता था, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला जो एरिया था वहां पे।
Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of 4th century, was author of a commentary on, तो इन्होंने लिखा था सर्वस्ति वदा विनय। ये भी अभी यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा जो बुद्धिज्म के ऊपर चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, बीपीएससी दीदी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, एंड जो भी आपके रिव्यूज है, जो भी और सब्जेक्ट्स हैं या कुछ डाउट्स है वो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं, या टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग जितना इससे ज्यादा शेयर करेंगे, जितनी हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी, उतना मोटिवेशन मिलेगा हमें आगे भी कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जैनिज्म स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, सी यू सून, बाय।